मूवी की शुरुआत होती है मैरी नाम की एक लेडी को दिखाने से, जो आज ही एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही है क्योंकि जल्द ही उसका उसके हस्बैंड स्टीवन से डिवोर्स होने वाला है। दोस्तों, हम स्टीफन के बारे में जान पाते हैं, जो कि एक वायलेंट किस्म का इंसान है। उसने आज तक मैरी से सही से कभी बिहेव ही नहीं किया। वो छोटी छोटी बातों पर मैरी पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता था। यही वजह थी कि मैरी अब उससे डिवोर्स चाहती है और जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता मजबूरन उसे शहर में ही रहना होगा, जिसके बाद वो दूसरे शहर में अपनी मॉम के पास चली जाएगी। हम मैरी को अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हुए देखते हैं, जहां उसका नेबर जॉर्ज काफी हेल्पिंग नेचर का है। वो आए दिन मैरी की हेल्प कर देता है। मैरी अब अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहती है, लेकिन दोस्तों शायद उसे नहीं पता था कि यही अपार्टमेंट उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ बनने वाला है। एक दिन मैरी को एक अनजान लेडी का कॉल आता है, जो खुद का नाम रोज बताती है, जो अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के बारे में पूछ रही थी, जिस पर मैरी रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल काटने ही वाली थी कि सामने वाली लेडी उसे बताती है कि उसने सही जगह कॉल मिलाया है। दोस्तों, वो उसे मैरी का सही एड्रेस भी बताती है। मैरी को लगता है शायद उस लेडी का बॉयफ्रेंड यहाँ पहले रहता होगा और फिर वो कॉल को काट देती है। लेकिन अगले दिन फिर से रोज का कॉल आता है। वो कहती है उसने सही जगह कॉल मिलाया है। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड हाल फिलहाल में वियतनाम वॉर से वापस आया है और जल्दी ही उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा। जिसे सुनकर तो दोस्तों मैरी बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि वियतनाम वॉर तो आज से 40 साल पहले 1979 में हो चुकी है। मैरी को लगता है शायद ये सब उसके एक्स हस्बैंड स्टीफन का काम है। हालांकि दोस्त रोज लगातार रोए जा रही थी। मैरी कॉल कट कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने रोज को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया। वो उसे दोबारा से कॉल मिलाती है, लेकिन दोस्तों अब उसे शॉक लगता है, क्योंकि जिस नंबर से उसे जस्ट अभी कॉल आई थी, अब वो पाती है कि वो नंबर तो 30 साल पहले ही बंद हो चुका है। मैरी को तो ये सब स्टीफन का काम लगता है, जो उसे परेशान कर रहा है। इसको इग्नोर कर मैरी अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहती है और वो हमेशा से फ्रेंच सीखना चाहती थी, जिसके लिए वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए फ्रेंच क्लास भी ज्वाइन कर लेती है, जहां उसकी मुलाकात जॉन नाम के एक टीचर से होती है और जल्द ही मैरी की उससे अच्छी जान पहचान भी हो जाती है। मैरी शाम में जब अपने घर पर आती है तो उसे फिर से एक बार रोज का कॉल आता है, लेकिन दोस्तों जब वो उसका एड्रेस मैरी को बताती है तो जैसे मैरी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों रोज उसके ही अपार्टमेंट का एड्रेस बता रही थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रोज मैरी को बताती है कि उसे अगर उस पर बिलीव नहीं है तो उसने अभी अभी किचन की वॉल पर एक फ्लावर बनाया है। अब मैरी जल्दी से किचन की तरफ भागती है, जहां वो वॉल पर बने फ्लावर को देखकर दंग थी। अब तो उसे भी रोज की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। मैरी उसे पूछती है कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, जिस पर रोज उसे बताती है अभी 1979 चल रहा है। दोस्तों, मैरी को ये समझते देर नहीं लगती, शायद स्पेस टाइम में आई किसी गड़बड़ी की वजह से उसका कॉल पास्ट में रोज से कनेक्ट हो गया है, जो 1979 के टाइम में इसी अपार्टमेंट में रह रही है। वही रोज को भी इस बारे में पता चल जाता है कि उसका कॉल आज से ठीक 40 साल पहले फ्यूचर में लग गया है, जिसे जानकर तो दोस्तों दोनों ही हैरान थी, क्योंकि दोनों ही अकेली थी, इसलिए वो आए दिन एक दूसरे से कॉल पर बात करने लगती है, जहां दोनों खुद को सेम सिचुएशन में ही पाती है, क्योंकि उधर रोज अपने बॉयफ्रेंड बॉबी से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मैरी का अपने हस्बैंड से डिवोर्स होने वाला है। रोज मैरी को बताती है कि उसे शक है कि उसके बॉयफ्रेंड का बाहर किसी दूसरी लड़की से अफेयर है, और जब वो बॉबी से इसके बारे में बात करती है तो वो उसके साथ मिसबिहेव करता है और उसे बहुत मारता पीटता है, जिसे बताकर वो जोर जोर से रोने लगती है। मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा सब कुछ हो चुका है, इसलिए वो उसका दर्द समझ सकती है। अगले दिन मैरी अपने नेबर जॉर्ज से रोज के बारे में पूछती है, जहां दोस्तों जॉर्ज से उसे पता चलता है कि रोज नाम की एक लेडी उसके ही अपार्टमेंट में आज से 30 साल पहले रहा करती थी, लेकिन बाद में उसने 1980 में उसी अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया। ये जानकर तो दोस्तों मैरी काफी परेशान और दुखी भी हो जाती है। उसे रोज के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो रोज के ईयर के मुताबिक अगले ही साल परेशान होकर सुसाइड करने वाली है। शाम में जब रोज का कॉल फिर से आता है तो वो मैरी को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने फिर उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसे काफी चोटें भी आई है। जिसे सुनकर तो दोस्तों मैरी को रोज के लिए बहुत बुरा लगता है। दुखी होकर वो कह देती है कि तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है,
तुम उसे क्यों नहीं जान से मार देती? इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मैरी ने ये सब तो बस गुस्से में आकर कहा था, क्योंकि वो जानती है कि रोज अगले ही साल अपने बॉयफ्रेंड की वजह से सुसाइड कर लेगी। लेकिन अगले दिन दोस्तों, जब मैरी की नींद खुलती है तो वो अपने बेसमेंट के बीचों बीच एक दीवार को बना पाती है, जो पहले तो वहां नहीं थी। मैरी को कुछ समझ नहीं आता कि ये दीवार रातों रात यहाँ कैसे आ गई। अभी वो इसके बारे में सोच ही रही थी, तभी रोज का कॉल आ जाता है, जो दोस्तों आज काफी खुश लग रही थी। रोज मैरी से कहती है, आपसे मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैरी के पूछने पर रोज उसे जो बताती है, दोस्तों उससे मैरी काफी ज्यादा डर जाती है। वो मैरी को बताती है कि उसने ही ये दीवार बनाई है, और जैसे उसने कहा था क्यों ना वो अपने ही बॉयफ्रेंड को जान से मार दे, तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने अपने बॉयफ्रेंड बॉबी को मार के उसे दीवार के पीछे दफना दिया है। ये सुनकर तो दोस्तों मैरी कॉल को काट देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जल्दी से बेसमेंट को सील कर देती है, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे डेड बॉडी के रिमेन्स हैं। अगर किसी को भी पता चला तो वो प्रॉब्लम में आ सकती है। साथ ही मैरी लैंडलाइन की केबल को भी निकाल देती है, ताकि रोज उसे कॉल ही ना कर पाए। उसने तो बस गुस्से में आकर ऐसा कहा था, लेकिन दोस्तों रोज ने तो अपने दुख में आकर सच में अपने बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं, क्योंकि मैरी ने पहले ही केबल निकाल दी थी, तो उसे रोज का कॉल नहीं आता। अब वो इन सब चीजों को भुलाकर फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचती है। और दोस्तों धीरे धीरे जॉन और मैरी एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। वो काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और घूमते फिरते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात की खबर शायद उसके एक्स हस्बैंड स्टीफन को लग जाती है, जिसे ये सुनकर काफी बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों अब मैरी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जॉन के साथ काफी खुश है। इसी बीच एक दिन दोस्तों मैरी का एसी खराब हो जाता है, जिसके लिए उसे रिपेयर वाले को कॉल करना था। साथ ही उसके मोबाइल में कुछ खराबी आ जाती है, और मजबूरन उसे रिपेयर वाले को कॉल करने के लिए वापस लैंडलाइन का यूज करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों उसका केबल को लगाना ही था, तभी रॉस का कॉल आ जाता है, जो काफी गुस्से में लग रही थी। वो मैरी से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही हो, और तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। जिस पर मैरी कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम एक साइको हो जिसने परेशान होकर अपने ही बॉयफ्रेंड की जान ले ली। आइंदा तुम मुझे कॉल मत करना। लेकिन दोस्तों रोज उसे धमकाते हुए कहती है, तुम ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि इतने दिनों से मैं तुम्हारी पास्ट वर्जन यानी छोटी मैरी और उसकी मॉम को ढूंढ रही थी, और अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव ना हो तो तुम अपनी पुरानी फोटोज में भी देख सकती हो। दोस्तों मैरी जल्दी से भागकर अपनी पुरानी फोटोज को देखती है, जहाँ अब उसकी पुरानी फोटोज में वो एक मिस्टीरियस लेडी को देखती है, जो उन्हें ही घूर रही थी। मैरी को समझते देर नहीं लगती ये लेडी रोज है। साथ ही वो ये भी जानती है कि अगर रोज ने पास्ट से कुछ भी छेड़छाड़ की तो उसका प्रेजेंट भी पूरी तरह चेंज हो जाएगा। दोस्तों मैरी रोज को अपने पास्ट वर्जन यानी छोटी मैरी और अपनी मॉम को कुछ ना करने को कहती है। मैरी कहती है, मैं अब से तुमसे रोज बातें क्या करूंगी। जिसके बाद दोस्तों मैरी जॉर्ज से जाकर मिलती है, जहां जॉर्ज बताता है कि रोज इसी अपार्टमेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, और कुछ दिनों के बाद ही अचानक से उसका बॉयफ्रेंड जैसे गायब हो गया। डरी सहमी मैरी अब इन सब के बारे में जॉन को भी बताती है, लेकिन दोस्तों जॉन को तो ये सब बस एक मजाक लगता है। वो कहता है, इन सब चीजों के पीछे तुम्हारे एक्स हस्बैंड स्टीफन का हाथ हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैरी उसे बार बार कहती है कि रियल में उसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन सोचिए दोस्तों, कौन है उसकी इस तरह की बातों पर भरोसा करेगा। वो मैरी को समझाते हुए कहता है, अगर रोज पास्ट में कोई भी छेड़छाड़ करती है तो उसके बारे में सिर्फ मैरी को ही पता चलता है, यानी उसके कॉल पर बात करने की वजह से ये सब हो रहा है। जैसे बेसमेंट में उस दीवार का होना, जो मैरी के लिए तो वो दीवार हाल फिलहाल में बनी है, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो दीवार 1979 से ही वहीं पर है। चीजें तुम्हारे लिए बदलती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं। अगर वो कॉल पर बात ना करे तो उसके साथ शायद कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मैरी जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी मैरी को इस सिचुएशन से निकलने का एक प्लान सूझता है। अगले दिन जब रोज का कॉल आता है तो वो उसके लिए रेडी थी। मैरी रोज से कहती है वो आज ही उसके फ्यूचर वर्जन से मिली, जो अब बूढ़ी हो चुकी है और पूरी तरह पागल हो गई है, जो अभी एक मेंटल असाइलम में है। दोस्तों मैरी को लगता है कि शायद रोज अपने इस फ्यूचर को सुनकर शायद उसके पास्ट वर्जन और उसकी मॉम को चोट ना पहुंचाए,
लेकिन अगले दिन जब फिर से रोज का कॉल आता है तो वो मैरी से पूछती है क्या आज भी वो बूढ़ी रोज से मिली और उसे आज बूढ़ी रोज में कुछ बदला हुआ लगा कि नहीं। जिस पर दोस्तों मैरी के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। वो झूठ कह देती है कि हाँ वो तो पहले की तरह लग रही थी, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन दोस्तों जिस पर रोज कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तुम्हारे गार्डन में दफनाया हुआ है, तुम जल्दी से जाके उसे देख लो। मैरी बिना देरी किए उस जगह पर जाती है जहाँ दोस्तों उसे कपड़े में लिपटी एक बोतल दिखती है, साथ ही उसमें एक लेटर भी था। मैरी जैसे ही कपड़े को हटाती है उसे उसमें एक कटी हुई फिंगर मिलती है, जिसे देखकर तो दोस्तों मैरी बुरी तरह डर जाती है और वो डरते हुए लेटर को पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि रोज ने कंफर्म करने के लिए कि मैरी सच में उसके फ्यूचर वर्जन से मिली भी थी या नहीं, ये जानने के लिए उसने खुद के ही फिंगर को काट दिया, जिससे उसे अब ये पता चल गया कि मैरी उससे झूठ बोल रही थी। दोस्तों अब डरी सहमी मैरी इसके बारे में जॉन को भी बताती है। अब तो जॉन को भी उस पर भरोसा हो जाता है। तभी रोज का कॉल भी आ जाता है, लेकिन इस बार मैरी के बजाय जॉन उससे बात करता है। वो कहता है अब तुम्हें यहाँ पर कॉल नहीं करना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी बात मैरी से नहीं हो सकती। दोस्तों रोज को भी जॉन के बारे में पता चल जाता है। वो जॉन से कहती है शायद मैरी अभी भी नहीं समझ पाई कि मैं कितनी खतरनाक हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, क्यों ना वो अपने नेबर जॉर्ज से इसके बारे में जाके पूछे। दोस्तों मैरी और जॉन जल्दी से जॉर्ज के अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं, जहाँ जाने के बाद उन्हें वहाँ जॉर्ज नहीं मिलता बल्कि यहाँ तो कोई और रह रहा था। मैरी के पूछने पर वो लेडी उन्हें बताती है कि जॉन तो आज से ठीक 30 साल पहले यहाँ रहा करता था और वो 1979 में ही अचानक से गायब हो गया और बाद में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो तो तब से इस अपार्टमेंट में रह रही है। यानी दोस्तों यहाँ हम जान पाते हैं कि ये सब हो ना हो रोज का ही काम है। उसने 1979 में पास्ट की टाइमलाइन से छेड़छाड़ की और 1979 में ही जॉर्ज को भी जान से मार दिया, जिससे फ्यूचर भी बदल गया, जहां सिर्फ अब मैरी ही जानती है कि जॉर्ज यहाँ पे रहा करता था, जबकि बाकियों के लिए तो वो 1979 से ही गायब है। दोस्तों आपके दिमाग में भी एक ख्याल आया होगा क्यों ना वो इस अपार्टमेंट को ही छोड़ दे, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों वो भी ऐसा ही करने को सोचते हैं। वो अपने सारे सामान को पैक करने लगती है, जिसके बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए जॉन की बताई हुई जगह पर उसका वेट करने लगती है। लेकिन दोस्तों बहुत देर वेट करने के बाद भी जॉन नहीं आता, तो वो उसे कॉल करती है, लेकिन अब तो जॉन का नंबर भी नहीं मिल रहा था। वो काफी परेशान हो जाती है। फिर वो उसके घर के एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां उसे जॉन के बजाय उसके सिर्फ पेरेंट्स मिलते हैं। जॉन के बारे में उनसे पूछने पर वो मैरी को जो बताते हैं, दोस्तों उसे तो मैरी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जॉन के पेरेंट उसे बताते हैं जॉन तो जब 6 साल का था तभी वो अचानक से गायब हो गया। दोस्तों यानी रोज ने मैरी से बदला लेने के लिए 1979 में जॉन के छोटे वर्जन जो कि तब 6 साल का था उसे जान से मार दिया, जिससे अब मैरी का प्रेजेंट भी बदल गया था, जहां बाकियों के लिए तो जॉन 1979 से ही गायब है। इसे सुनकर तो दोस्तों मैरी पूरी तरह टूट जाती है। रोज ने तो जैसे उसे सब कुछ छीन लिया था। वो गुस्से में वापस अपार्टमेंट में आ जाती है और उस बेसमेंट में बनी दीवार को तोड़ने लगती है, जहां दोस्तों उसे 3 लोगों के स्केलेटन मिलते हैं, जिसमें से एक है रोज का बॉयफ्रेंड बॉबी, दूसरा छोटे 6 साल का जॉन और तीसरा जॉर्ज का। तभी रोज उसे बताती है कि उसने उन तीनों को मारा है। वो मैरी से कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हर उस शख्स को जान से मार दूंगी जिससे वो प्यार करती है। जिसके बाद दोस्तों वो एक छोटी बच्ची की उससे बात भी करवाती है। मैरी तो उसकी आवाज को सुनकर हैरान थी, क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि छोटी मैरी यानी उसकी ही आवाज थी, जिसे अब रोज ने किडनैप कर लिया है। जिस पर मैरी कहती है प्लीज तुम रोज को कुछ भी मत करना। जिस पर दोस्त रोज कहती है हर गलती की एक सजा होती है, तो मैं उसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हूँ। और अब दोस्तों वो खोलते हुए गर्म पानी को छोटी मैरी पर डाल देती है, जिससे दोस्तों मैरी का प्रेजेंट भी बदलने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। उसकी बॉडी पर जलने के निशान बनने लगते हैं। साथ ही मैरी को बहुत पेन भी हो रहा था। वो रोज से छोटी मैरी को कुछ ना करने को कहती है। मैरी कहती है मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज तुम उसे कुछ भी मत करो। अब तो दोस्तों मैरी को किसी भी कीमत पर रोज से पीछा छुटाना ही था। वो रोज के कॉल आने का वेट करती है, जहां वो रोज को एक क्लब के बारे में बताती है। वो कहती है जब मैं छोटी थी
तो मैं 1979 में उस क्लब में गई थी जहाँ मुझे बहुत मज़ा आया था। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैरी ने उस जगह के बारे में पुराने न्यूज़पेपर से ये पढ़ा था कि वहाँ 1979 में एक भयानक आग लगी थी जिसमें कोई भी बच नहीं सका। दोस्तों मैरी का यहाँ प्लान ये था कि रोज वहाँ जाए और मारी जाए ताकि रोज से उसका पीछा छूट जाए। रोज भी वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद मैरी बड़ी बेसब्री से रोज के कॉल के आने का वेट करती है। और जब बहुत ज़्यादा देर होने के बाद भी रोज का कॉल नहीं आता तो मैरी को लगता है कि उसका पीछा फाइनली रोज से छूट चुका है, यानी दोस्तों रोज मर चुकी है। इसकी खुशी मना ही रही थी कि तभी लैंडलाइन पर रिंग बजती है, जहां दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि रोज ही थी। वो मैरी को बताती है कि उसकी बस छूट गई, जिसकी वजह से वो वहां टाइम रहते नहीं पहुंच पाई, लेकिन इसी वजह से वो मरने से भी बाल बाल बची। दोस्तों इस पर रोज कहती है, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा ही प्लान था मुझे मारने का, लेकिन देखो अब मैं क्या करती हूँ। साथ ही दोस्तों वो छोटी मैरी को बहुत टॉर्चर करने लगती है। मैरी उससे कहती है प्लीज वो छोटी मैरी को कुछ भी ना करे, जिस पर रोज कहती है जल्द ही तुमसे मिलने कोई आने वाला है तो उसका अच्छे से वेलकम करना। और दोस्तों ये गेस्ट और कोई नहीं बल्कि खुद बूढ़ी रोज थी जो यहाँ मैरी को मारने आ गई थी। यानी अब पास्ट में यानी 1979 में रोज छोटी मैरी को टॉर्चर कर रही है, वहीं प्रेजेंट में बूढ़ी रोज मैरी को मारना चाहती है। तभी दोस्तों मैरी को एक आइडिया आता है, जहां अभी भी कॉल चल रही थी, जिसमें वो छोटी मैरी से कहती है तुम्हें खुद को संभालना होगा मैरी, और रोज का सामना करना होगा। और दोस्तों इधर हम जान पाते हैं कि छोटी मैरी ने हिम्मत करके कांच के एक टुकड़े से रोज पर हमला कर दिया है, और उसका हमला करना था कि तभी प्रेजेंट में जो बूढ़ी रोज उसे मारना चाहती थी वो अचानक से गायब हो जाती है। यानी दोस्तों छोटी मैरी ने 1979 में रोज को जान से मार दिया है, जिसकी वजह से प्रेजेंट में बूढ़ी रोज भी गायब हो गई। लेकिन दोस्तों ये इंसिडेंट छोटी मैरी के अंदर एक बुरे सपने की तरह बस गया, जिसे वो कभी भुला नहीं सकी। वो डर और आतंक की वजह से गहरे सदमे में चली गई, जिसका असर दोस्तों हम प्रेजेंट में मैरी पर भी देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि वो उस इंसिडेंट के कारण प्रेजेंट में मैरी भी साइको बन गई है, जिससे मिलने उसका एक्स हस्बैंड स्टीफन आता है। और दोस्तों हम मैरी को उसी दीवार की मरम्मत करते हुए देखते हैं। यानी दोस्तों मैरी ने स्टीफन को जान से मार दिया है। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ हमारी अमेजिंग मूवी होती है खत्म। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आगे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।